या 5 सीटें ऐसे हैं जो बिल्कुल नैरो मार्जिन पे रह गई हैं। बदकिस्मती से या सिस्टम ना समझने की वजह से 5-6 सीटें इस तरह रह गई हैं, वरना इस वक्त हमारी 16 से 18 सीटें होती प्रोविंशियल असेंबली में। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो ये जमात मुनज़्ज़म हुई है और हमारे सारे बलूचिस्तान के बड़े बड़े माशाल्लाह जाम साहब है, सरदार केतरान साहब है, हमारे दूसरे सरदारान और बड़े हमारे नौजवान क़यादत भी हमारे साथ है, हमारे जनरल सेक्रेटरी जमाल शाह काकड़ भी साथ हैं। तो ये सारे इस बारी अभी इस मौजूदा इलेक्शन में जीत करके आए हैं और हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह मरकज में भी हम हुकूमत बनाएंगे, जो कि वाज़ेह होता जा रहा है। इधर सूबे में भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर के हुकूमत बनाएं। परफॉर्मेंस वैसे हमारी बड़ी शानदार रही है, बस बदकिस्मती है इस वक्त 16 से 18 सीटें हमारी MPs की होती और कोई 6 सीटें हमारी MNAs की थी, लेकिन वो 1 या 4-5 हमारे जो MPs के हैं, कोई 90 मार्जिन, कोई 200 मार्जिन, कोई 300 मार्जिन पे वो रह गए हैं। बहरहाल पॉलिटिक्स में ये होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 1-2 सीटें हमारी और आ जाएंगी। कल जो कोलू में हमारा इलेक्शन हो रहा है उसमें भी हमारे जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा है, क्योंकि मरी बरादरान में या नवाब साहब के खानदान में अगर कोई जो प्रॉब्लम था वो इत्तेफाक उनका हो गया, तो वोट इंशाल्लाह उसमें भी हमारी उम्मीद है कि हम ज्यादा जीत जाएंगे। और उसी के साथ साथ मीर दोस्तन डोंकी भी इंशाल्लाह जीत जाएंगी, उसकी भी 2000 की डिफरेंस है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी हमने बताई, और आगे हम हुकूमत साजिश के लिए यहाँ बलूचिस्तान में सीरियस है और इत्तेहादियों के साथ मिलकर के हम लोग हुकूमत बनाएंगे। जो ये 5 जो आज़ाद मुंतखब होकर के आए हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं, उन्होंने भी अच्छी सिग्नल्स हमको दिए हैं और हौसला अफजा हमको जवाब दिए हैं। शमूलियत तो अभी तक नहीं की है, लेकिन हौसला अफजा उनका जवाब है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस और इलेक्शन कमीशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बलूचिस्तान में पुरअमन इंतखाबात करवाए। कुछ एरियाज में कुछ इस वक्त साथियों का या दोस्तों का या कुछ पार्टियों का शिकायत होता है, या डेफिनेटली ये हर इलेक्शन में एक होता है कि शिकायत भी होती है और कुछ एरियाज में कुछ नेग्लेक्शन भी हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे अपने साथ कुछ समझ रहे हैं, छोटी छोटी हमारे कई साथियों के साथ इस तरह इलेक्शन के दौरान कुछ इस तरह मामलात हुए हैं कि वो भी शायद आ जाते, लेकिन ये इलेक्शन का एक इलेक्शंस का और ये इस इतने बड़े प्रोसेस में ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हाँ, ये जरूर होता है, जैसे लास्ट टाइम PMLN इधर एक MP आया था, इस बार MNA कोई भी नहीं था। इस बार माशाल्लाह सबसे बड़ी जमात बन करके कल तक बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। ये दूसरे पार्टियों के साथ भी ये हुआ है। पिछले इलेक्शंस में कुछ पार्टियां बिल्कुल वॉश हो गई थी, जैसा डॉक्टर मालिक वाले थे या दूसरे थे। आज इस इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। तो ये बातें थी। मेरे उन पार्टियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं। ये एहतजाज और धरना, इन चीजों का मैं समझता हूँ कि मुल्क का इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता है। खसूसी तौर पर हमारा सूबा जो सबसे ज्यादा पसमानदा सूबा है, और इस जाम साहब ने भी बात करना है। मैं सिर्फ एक चीज की वजाहत करना चाहता हूँ। शेख साहब ने आपको तफसील बताया कि इस वक्त अगर मुतासर हुई है मुस्लिम लीग नून, लेकिन हम एहतजाज पे इसलिए नहीं जा रहे कि हम आवाम को पहले से मुश्किल में जो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, हम कहते हैं आगे बढ़े। वरना हमारा टारगेट 16 सीटें थी, हमें 10 मिली है। और जो हमारे बिल्कुल विनर कैंडिडेट थे हमारे रो में शेख जाफर खान मंदोखिल साहब, मुजीब असनी साहब, बाइक जमाली साहब, नवाब चंगेज मरी साहब, इस किस्म के हमारे कैंडिडेट थे। और जो एहतजाज की बात हो रही है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में भी हुआ था, तो
عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کی معلومات کے لیے کہ جو احتجاج ہو رہا ہے، ایک پارٹی ایک حلقے میں احتجاج کر رہی ہے، دوسری پارٹی میں جشن منا رہی ہے۔ بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اعتماد پاکستان کے اندر اور خاص کر بلوچستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور ہماری جتنی پارٹی کی قیادت اور یہاں صوبائی قیادت ہے اور لوگوں نے جو ایک اپنا اعتماد دکھایا ہے، جن سیٹوں کے ساتھ بھی ہم سارے آئے ہیں، ہم ان کا بڑا شکر گزار ہیں کہ ان حالات میں بھی لوگوں نے ایک بہت اچھے انداز میں جو بھی ان کے نمائندے تھے، جہاں بہت سارے سے ہمارے کینڈیڈیٹس ہارے بھی ہیں، الحمدللہ بہت سارے جیتے بھی ہیں، تو ہم بلوچستان کے لوگوں کا بڑا مشکور ہیں۔ اور میرے خیال ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگوں نے اس دفعہ ایک بہت بہترین انداز میں اس الیکشن کو ایک نمائندگی جس طرح ہے، اس میں ہماری نیشنلسٹ پارٹی بھی ہوں، فیڈریٹنگ پارٹیز بھی ہوں، ان سب کو اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی لحاظ سے سب کی نمائندگی اس پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ 2018 کے الیکشن اگر آپ دیکھیں تو فیڈریٹنگ پارٹیز میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی تو ان کو بھی کوئی نمائندگی نہیں ملی، لیکن ہرگز ایسا ہم نے ماحول نہیں دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے بالکل ماحول کو جیم کر دیا ہو، ایک تسلیم کیا، لوگوں کی ایک رائے تھی۔ اب اس رائے کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو اس میں پھر الیکشن ٹریبیونلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، عدالتیں ہیں جس کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات میرے خیال جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارا ملک اور خاص کر صوبہ بلوچستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی آواز ہے جو ایک عام عوام کی آواز ہے، جو خاص کر بلوچستان کی محرومیوں کے حوالے سے، بلوچستان کے اندر اپنے حق کے حوالے سے، بلوچستان کے اندر اپنی سہولیات یا اپنی زندگی کو بہتر انداز میں دیکھنے کے لیے وہ اس پارلیمنٹ کی طرف، ان پارلیمنٹیرینز کی طرف، حکومت کی طرف، ریاست کی طرف دیکھ رہی ہے۔